अगर आपको लास्ट मिली है तो ये भी क्लियर है कि आपकी ज़रूरत नहीं है, यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आज हम बात करेंगे, एक बहुत ही फेमस वर्ड होता है आईटी इंडस्ट्री में जिसको हम बोलते हैं अप्रेजल। ओके, सो इन कुछ कंपनीज़ में क्या होता है कि रेटिंग सिस्टम होता है, कुछ कंपनी में डायरेक्ट हाइक होती है बट रेटिंग सिस्टम हटा दिया गया है। ओके, आज मैं आपसे अपने खुद के एक्सपीरियंस के बारे में बात करूंगा, अप्रेजल एक्सपीरियंस के बारे में। मैंने करीब 10 अप्रेजल फेस किए हैं 4 डिफरेंट कंपनीज़ में। ओके, और मैं कोशिश करूंगा आंसर करने की कि अप्रेज़ल का रोल क्या होता है किसी के भी करियर में, और जो एवरेज अप्रेज़ल होता है वो अच्छा होता है कि बुरा होता है, और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब आपका बैड अप्रेज़ल होता है तो आपको क्या करना चाहिए। ये बात बहुत पुरानी है, करीब 2010 की बात है। तब मैंने एक नई कंपनी ज्वाइन करी थी और तब तक मुझे केवल सपोर्ट प्रोजेक्ट्स का एक्सपीरियंस था, मैंने कभी भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में काम नहीं किया था। और जब मैंने ये नई कंपनी ज्वाइन करी तब जो मुझे प्रोजेक्ट मिला वो एक प्योर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट था। और सबसे ज़्यादा मुश्किल बात ये थी कि इस प्रोजेक्ट की जो टाइमलाइन है वो बहुत ही रिजिड थी। ओके, किसी तरह मैंने प्रोजेक्ट तो कंप्लीट कर दिया बट उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफेक्ट्स आ गए थे, और उसके वजह से जो मेरे जो ये डिफेक्ट्स निकाले कि इन्होंने थे, टेस्टर्स लोगों ने निकाले थे जो कि दुश्मनी होते हैं। तो बट मैंने प्रोजेक्ट फाइनली क्लाइंट को डिलीवर कर दिया था। बट उस साल मेरा मैनेजर के साथ कुछ अनबन हो गई थी और मेरा जो उसने अप्रेज़ल एकदम ख़राब कर दिया। और मैं बोलूँगा कि उसने वो जो बग्स थे उनको बहाना, मतलब बहाना क्या, रीज़न भी था ही वो एक, लेकिन उसने मुझे 0% हाइक दे दी। 0% हाइक दे दी क्या मतलब, कुछ भी नहीं दिया मतलब। और लास्ट रेटिंग दे दी। अब लास्ट रेटिंग मेरे हिसाब से उसको मिलना चाहिए जिसने कुछ भी नहीं किया, मैंने कम से कम प्रोजेक्ट डिलीवर तो किया। बट एनीवे, चलो मैं उसको जस्टिफाई नहीं करूँगा। तो अब हो क्या गया कि मेरा कॉन्फिडेंस तो गया। ओके, नेगेटिविटी फैल गई एकदम, बहुत ही, मतलब ऐसा लग रहा था कि ये करियर अब फॉलो कर भी पाऊंगा कि नहीं, मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डेवलपर, ये सब हवा हो गया अब तो। और सबसे जो बुरी बात उस टाइम ये मेरे दिमाग में आ रही थी कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, जो एम्प्लॉयज़ हैं बाकी के वो मेरे बारे में क्या करेंगे। बट एक चीज़ क्लियर थी कि मैं वहाँ पे रुक नहीं सकता था। ओके, तो ये सभी के लिए मतलब ये है कि आप बैड अप्रेजल मतलब आप वहाँ पे स्टे नहीं कर सकते। तो फिर मैंने कंपनीज़ में इंटरव्यूज़ देना स्टार्ट कर दिया और करीब 4-5 महीने बाद मेरी एसेंचर में जॉब लग गई। 30% उन्होंने हाइक दिया और 20% मुझे ज्वाइनिंग बोनस दे दिया। तो आप देख रहे हैं कहाँ 0% और कहाँ अब मैं 50% हाइक मुझे मिल चुकी थी। ओके, तो मतलब अच्छा ही है ये, जहाँ पे एकदम कॉन्फिडेंस लूज़ हो रहा था वहाँ पे अब वापस से मेरे पास एक दोबारा से नई शुरुआत करने का टाइम था। अब ऐसा नहीं है कि आप कहेंगे कि आप अपनी पुरानी कंपनी में भी ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं, तो यहाँ बात मेहनत की नहीं है। ओके, बात है जो आपका जो रिकॉग्निशन है वो नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि जो आपके रिलेशनशिप हैं आपके मैनेजर्स और आपके क्लाइंट्स के साथ, वो जो उनकी आपके बारे में एक सोच है, जो नज़रिया है आपके बारे में, वो इतनी आसानी से चेंज नहीं होने वाला। तो इसलिए आप सेम कंपनी में भी मेहनत, मैं भी मतलब नई कंपनी में भी सेम ही मेहनत कर रहा था, पुरानी में भी सेम ही मेहनत कर रहा था। फ़र्क बस इतना था, जो नई कंपनी थी वहाँ पे जो क्लाइंट्स था वो उसके साथ काफ़ी अच्छे मेरे रिलेशन हो गए थे। शुरू से मैंने काफ़ी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान दिया था। तो यही चीज़ें जो है इम्पॉर्टेंट होती है, जो रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। अब ये तो बात थी कि भाई क्यों हमें नई कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए। अब इस दौरान मैंने एक और चीज़ मैंने नोटिस करी, और वो ये कि जो फॉरेन के क्लाइंट्स होते हैं और जो मैनेजर्स होते हैं फॉरेन के, वो एज़ कंपैरेटिवली वेरी बहुत ही अच्छे होते हैं एज़ कंपैरेटिवली जो हमारे इंडियन मैनेजर्स होते हैं। अब ये एक बहुत ही पर्सनल एक्सपीरियंस है, मतलब मैं बिल्कुल ही पर्सनल है, मैं किसी को भी ये, हो सकता है आपके केस में ये बिल्कुल ही ना हो, आपका मैनेजर भी बहुत अच्छा हो, बट ये मैंने इसलिए ऑब्जर्व किया है क्योंकि मैंने देखा है जो इंडियन मैनेजर्स होते हैं वो बेसिकली मोस्टली नॉन टेक्निकल होते हैं। और जब कोई आदमी नॉन टेक्निकल होता है और उसको एक सॉफ्टवेयर डिलीवर करना होता है, तो वो अपने जो डेवलपर्स होते हैं उन पे बहुत ही ज़्यादा प्रेशर डालता है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। तो ये एक तरीके की मेरी लर्निंग है। उसके बाद मैं आगे बढ़ा और एसेंचर में फिर मेरे नेक्स्ट ईयर मेरे को टॉप रेटिंग मिली। मतलब कहाँ देख रहे हैं आप, मैं 0% से जो लास्ट रेटिंग से अब मैं एसेंचर में मुझे टॉप रेटिंग मिली। तो ये जो वो है, ये केवल 1 साल का गैप है। उस टाइम में 0% पे था, अभी मैं 50 प्लस जो मेरे को 20 नए साल में मिला, वो 20 कुछ मिला था। तो 65%, मतलब ऑलमोस्ट मेरी सैलरी 2/3 हो गई थी। ओके, 65% हो गई थी। तो ये आपका फ़ायदा होता है जब आप सेम कंपनी में रहें या ना रहें। इसका आंसर ये था, बैड अप्रेजल हुआ है तो चेंज कर लो, नई शुरुआत करो और एक अच्छी जगह पे जाओ। अब हम बात करेंगे एवरेज अप्रेजल की। एवरेज अप्रेजल क्या होता है? कुछ लोग पता ही नहीं लगा पाते कि उनको रेटिंग अच्छी भी मिली है कि नहीं, क्योंकि रेटिंग सिस्टम ही ख़त्म कर दिया गया है बहुत सारी कंपनीज़ में।
अब एवरेज अप्रेजल होता है कि देखो 0 to 4% अगर आपकी सैलरी हाइक हुई है तो बैड अप्रेजल है, ठीक है, बुरा अप्रेजल हुआ है। 4 to 15% या 12% डिपेंड्स ऑन द सैलरी ऑल्सो, अगर आपकी हाइक हुई है तो उसे हम एवरेज अप्रेजल में डालेंगे। और अगर आपकी 12% या 15% से अबव है तो मतलब आपका गुड अप्रेजल है, अच्छी हाइक मिली है आपको। अब बात यह है कि जो लास्ट रेटिंग है और जो 0 to 4% है और जो टॉप है, उन दोनों का तो बिल्कुल क्लियर आपको क्लैरिटी रहती है। अगर आपको टॉप मिली है तो इसका मतलब ये है कि आपके मैनेजर को, आपकी कंपनी को आपकी ज़रूरत है, ओके, तो दे विल टेक केयर ऑफ़ यू। अगर आपको लास्ट मिली है तो ये भी क्लियर है कि आपकी ज़रूरत नहीं है, यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बट अगर आपको बीच वाली रेटिंग मिली है, एवरेज, जो मोस्टली सबको वही दे देते हैं, पकड़ा देते हैं, एक मतलब वो पुश कर देते हैं, तो उस केस में आपको समझ नहीं आता, क्योंकि हमें बहुत सारी बातें तो सुनने को मिलती हैं। जैसे आप मैनेजर के पास जाएंगे तो वो कहेगा भाई अगली बार तो पक्का है तुम्हारा, अगली बार तो हो ही जाएगा, अगली बार तो तुम कहो तो उसको बोल दोगे रिटर्न में दे दे तो नहीं होगा, लेकिन आ, मतलब बातें सब मिलेंगी, बट जो प्रैक्टिकली आप पेपर्स में देखोगे तो पेपर्स में तो वही होगा जो सच होगा। तो ये कुछ हमें झूठों से खेलना पड़ता है, तो वो एक एवरेज अप्रेजल की कहानी है। अब यहाँ पे ये हो जाता है कि अगर आपको 10% का एवरेज अप्रेजल मिला है और सामने वाली किसी कंपनी से कोई 30 to 40% हाइक लेके, कोई एवरेज अप्रेजल वाला ही यहाँ इस कंपनी में 30 to 40% हाइक लेके जो आ गया है, तो वो जो वहाँ पे फेयर गेम नहीं होता। फिर वो आपकी कंपनी ऐसा क्यों करती है? तो इसलिए यू हैव टू डू वट योर कंपनी इज डूइंग। योर कंपनी इज गिविंग देम 30% हाइक, सो यू हैव टू ऑल्सो गो आउटसाइड एंड ट्राई फॉर 40 to 50% हाइक, डिपेंड्स अपॉन योर सैलरी। तो चलिए अब कंक्लूड करते हैं सारा जो हमारी बातें थी वो ये, और वो किस तरीके से, क्योंकि सब लोगों के लिए एक ही बात फिट नहीं होती है, ओके। हो सकता है आप एक ऐसे पर्सन हो जिसको जॉब सिक्योरिटी चाहिए, और जॉब सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा मिलती है बड़ी कंपनीज़ में, और जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्रोजेक्ट्स होते हैं और बहुत ही मल्टीपल लोकेशंस में उनके प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो वहाँ जॉब सिक्योरिटी अच्छी होती है। तो अगर आपका वो रीज़न है, या आपकी कंपनी के साथ बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी है, वैसे बॉन्डिंग अच्छी होगी तो आपको टॉप रेटिंग मिलनी चाहिए थी, पर अगर फिर भी आपको लगता है तो आप बेशक रह सकते हैं, जॉब सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, ठीक है। बट अगर जॉब सिक्योरिटी भी नहीं है आपकी कंपनी में, तो भाई तो फिर ऐसा है कि कम से कम एक दूसरा तरीका भी होता है अपने आप को सिक्योर करने का, और वो है पैसे कमा के। तो पैसे कमाओ और अपने मतलब फैमिली, पेरेंट्स, वाइफ, उन सबको पैसे दो, तो वो भी आपको एक काइंड ऑफ हैप्पीनेस देंगे, जो एक तरह की सिक्योरिटी ही है, ठीक है। ऑल राइट, तो ये तो कुछ बातें थी मेरे खुद के एक्सपीरियंस से जो मैंने अप्रेजल में देखी हैं। अगर आपको लगता है कि भाई आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, आपको क्या करना चाहिए। मैंने सिंपली बता दिया है कि अगर आपके रिलेशनशिप अच्छे नहीं हैं आपके मैनेजर से, तो आपको ट्राई करना चाहिए बाहर। आपको उन रिलेशनशिप को ठीक करना बहुत ही मुश्किल काम होता है, नज़रिया बदलना बहुत ही मुश्किल काम होता है। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्रेस और सब्सक्राइब जरूर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर दबा देना, और फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में।